जिसने देश की हिफाजत की कसम खाई थी वो निकला मुल्क का गद्दार। पहलगाम में हुए खूनी हमले से सिर्फ 6 दिन पहले तक वहीं मौजूद था वो सीआरपीएफ जवान। एनआईए की गिरफ्त में आया ये जवान पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने का इस पर है गंभीर आरोप। हमले में मारे गए थे 26 मासूम पर्यटक और पीछे छूट गई कई अनकही कहानियां। बताया ये जा रहा है कि 2023 से खुफिया जानकारी के बदले ले रहा था पैसे और कर रहा था देश से गद्दारी। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। लेकिन अब इस हमले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने जिस सीआरपीएफ जवान को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है वो हमले से ठीक 6 दिन पहले तक उसी पहलगाम में तैनात था। यानी जिस पहलगाम में हमला हुआ वहीं पर उसकी ड्यूटी थी। जवान का नाम है मोती राम जाट, जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। जांच में सामने आया है कि वह 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पीआईओ के संपर्क में था और उन्हें देश से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भेज रहा था। बदले में उसे कई माध्यमों से पैसा दिया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि जानकारी लीक करने के बदले में उसे मोटी रकम मिल रही थी। दिल्ली से इस जवान की गिरफ्तारी के बाद एनआईए उससे लगातार पूछताछ कर रही है। सीआरपीएफ की निगरानी में उसकी सोशल मीडिया गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद वो जांच के घेरे में आए। सीआरपीएफ ने तत्काल एक्शन लेते हुए उसे बर्खास्त कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई जासूस के नाम सामने आ रहे हैं। देश के कई गद्दार खुलकर सामने आ रहे हैं। इसमें ज्योति मल्होत्रा की खूब चर्चे में रहा कि कैसे ज्योति मल्होत्रा वीडियो बनाने के बहाने देश के साथ गद्दारी कर रही थी और देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम कर रही थी और उसकी पहुंच पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े नेताओं से थी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, जिस पे कई लोग विश्वास भी करने से पहले कई बार सोचेंगे कि एक जवान ने ही देश की जानकारी लीक करने की कोशिश की। लेकिन इस बीच भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की सेना और भारत की सरकार लगातार एक्शन मोड में है और शुरू से ही पाकिस्तान के इस खेल का पर्दाफाश करने में लगा हुआ है। भारत ने इस आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 से ज़्यादा आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि अंत में उसे सीज फायर की मांग करनी पड़ी। तो पाकिस्तान में त्राहिमाम है और पाकिस्तान के गुनाह का काला चिट्ठा भारत में लगातार खोला जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।